हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया हो। आज से 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी अबाउट कॉस्ट सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिसमें मैंने हर जो एस्पेक्ट होते हैं कॉस्ट के रिलेटेड वो कवर करने की ट्राई करी थी। और उस वीडियो में मैंने बोला था कि अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो काफ़ी कमेंट्स आए, उसमें से काफ़ी डाउट्स तो ऐसे थे जो ऑलरेडी उस वीडियो में क्लियर थे, जो उससे पहले वाली वीडियो में क्लियर हो चुके थे। उनको तो खैर मैं बात नहीं करने वाली। तो 2 डाउट ऐसे थे उसमें जो अभी तक कवर नहीं हुए थे और काफ़ी लोगों ने वो पुट करे थे, तो मुझे लगा कि उनके बारे में बात होनी चाहिए। जो फर्स्ट डाउट था वो ये था कि क्या हम हमारे कॉस्ट का ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं? एंड जो सेकंड था वो ये था कि क्या कॉस्ट के लिए प्रायोरिटी सर्विस अवेलेबल होती है? क्या हम प्रायोरिटी में कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं? कुछ लोगों ने तो ये तक लिखा था कि हमने जो कॉस्ट है वो प्रायोरिटी में अप्लाई करना है, जो फीस है वो 200 पाउंड है, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और हमारा कॉस्ट ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है, क्या अब हम चेंज कर सकते हैं? तो काफ़ी इस तरह के क्वेश्चंस भी थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, पहले इसी जो टॉपिक को कवर करा जाए, क्योंकि दोनों टॉपिक एक वीडियो में कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आज की जो वीडियो है वो मैं बनाने जा रही हूँ प्रायोरिटी सर्विस फॉर कॉस्ट सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के लिए। क्या कोई प्रायोरिटी सर्विस अवेलेबल होती है? अगर होती है तो कौन वो अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, कितनी कॉस्ट रहती है एंड कब अप्लाई करी जाती है? तो अगर आप कॉस्ट की वेट कर रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि प्रायोरिटी में हम हमारी फाइल लगा दें कॉस्ट के लिए, अगर आपने अभी अप्लाई करना है, तो डोंट स्किप दिस वीडियो। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है आप सब लोगों के लिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तभी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान करें देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जो मेन टॉपिक है प्रायोरिटी सर्विस, उस पे बात करने से पहले कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि कॉस्ट के बारे में आपको बताऊंगी। आई नो आपको ऐसा लगेगा कि ये टोटली आउट ऑफ द टॉपिक बात करिए वीडियो लेंथी करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है अगर आप प्रायोरिटी वाली बात को समझना चाहते हैं। तो जो फर्स्ट बात है, मैंने पिछली वीडियो में भी करी थी, स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड कॉस्ट या फिर हम बोले डिफाइंड अनडिफाइंड कॉस्ट। तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली क्योंकि उस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन है। 1-2 लाइन में बता देती हूँ कि ये होता क्या है। तो स्पेसिफाइड कॉस्ट वो होते हैं जो कि कंपनी आपके लिए अप्लाई करती है एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन के लिए, आपके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे के, एंड वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन का एट ए टाइम पे अप्लाई करा जाता है। और अब मैं बात करूंगी अनस्पेसिफाइड की। तो अनस्पेसिफाइड कॉस्ट क्या होता है कि ये कंपनी को अलॉट करती है यूकेवीआई जब वो लाइसेंस अप्लाई करती है, उसके बाद भी वो इनसे इंक्रीज कर सकती है, पर इसका नंबर लाइक 10, 12, 20 कुछ भी हो सकता है जितनी कंपनी की लेंथ होती है। और ये जो कॉस्ट होता है वो कंपनी बाद में किसे भी इशू कर सकती है। जो फर्स्ट वाला स्पेसिफाइड कॉस्ट होता है वो इंटरनेशनली जो लोग होते हैं उनके लिए यूज़ करा जाता है, स्पेशली जिन्होंने बाहर से यूके आना होता है तो उन्हें स्पेसिफाइड कॉस्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो अब मैं बात करने जा रही हूँ कि कॉस्ट कौन अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई करता है। तो जो कॉस्ट होता है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहता है जो कि कंपनी किसी भी पर्सन के लिए अप्लाई करती है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अप्लाई करती है। ये ऐसा डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं है जिसे आप खुद इंडिविजुअली अप्लाई कर पाओ, क्योंकि इसका मतलब ही ये होता है कि यूके में किसी कंपनी ने आपको सिलेक्ट करा है एंड वो आपको अपनी जॉब के लिए ऑफर दे रहे हैं। क्योंकि आप यूके के बाहर के हैं, आपके पास वीज़ा नहीं है, तो वो आपको वीज़ा भी ऑफर कर रहे हैं और वो यूके वीआई से आपको उस वीज़ा ऑफर के लिए एक लेटर लेके देते हैं कि ठीक है आप यूके में आके काम कर सकते हैं, आपका सब चेक हो चुका है, इस लेटर को यूज़ करके अब आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें इंडिविजुअली पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूँ कि मैं खुद के लिए कॉस्ट अप्लाई कर लूँ तो वो पॉसिबल ही नहीं है। वो कंपनी का काम है मुझे कॉस्ट देना, मेरा खुद का काम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कॉस्ट अप्लाई कर लूँ और मुझे कॉस्ट मिल जाएगा। अब मैं बात करती हूँ प्रायोरिटी सर्विस की, जिसके बारे में ये मेन वीडियो होगी। इतनी लंबी कहानी क्यों मैंने बताई। तो अब क्या है कि कंपनी के पास अथॉरिटी होती है लाइसेंस अप्लाई करने की, कॉस्ट अप्लाई करने। अनस्पेसिफाइड जो कॉस्ट होते हैं वो उसे ईयरली ऑलरेडी मिल जाते हैं, 10, 12, 20 जितने भी हो गए कंपनी की लेंथ के अकॉर्डिंग।
पर कंपनी के पास एक और अथॉरिटी होती है कि वो जो कॉस्ट है उनके जो नंबर है वो इंक्रीज कर सकती है अनस्पेसिफाइड की। लाइक अगर कंपनी बड़ी हो रही है, कंपनी के जो क्लाइंट है इंक्रीज हो रहे हैं और जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो भी ऑफकोर्स इंक्रीज होंगे, तो उस केस में कंपनी यूकेवीआई से एडिशनल कॉस्ट के जो स्लॉट्स हैं वो मांग सकती हैं। तो जो एडिशनल स्लॉट्स होते हैं उसके लिए प्रायोरिटी सर्विस अवेलेबल होती है, या फिर जो अनस्पेसिफाइड कॉस्ट है जो कि ईयरली अप्लाई करती है कंपनी, जो उन्हें स्लॉट्स मिलते हैं उसके लिए प्रायोरिटी सर्विस अवेलेबल होती है। तो कंपनी अपनी उस एप्लीकेशन को प्रायोरिटी में डाल सकती है कि ठीक है कि मुझे इतने स्लॉट चाहिए इस ईयर के लिए, या फिर इतने एडिशनल स्लॉट चाहिए अनस्पेसिफाइड कॉस्ट के, और इसके लिए मुझे प्रायोरिटी सर्विस चाहिए। क्योंकि जो अनस्पेसिफाइड कॉस्ट होता है वो काफ़ी देर के बाद इशू होता है, लाइक मंथ, जो 1 मंथ का टाइम है वो तो बहुत नॉर्मल होता है। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल जो कॉस्ट होता है जो कि इंटरनेशनल लोगों के लिए जो बाहर से वीज़ा अप्लाई करते हैं, अप्लाई करा जाता है, क्या उसमें कोई ऐसी सर्विस अवेलेबल होती है? तो आंसर इज नो। ओनली जो सर्विस अवेलेबल होती है वो अनस्पेसिफाइड कॉस्ट के लिए ही अवेलेबल होती है। स्पेसिफाइड कॉस्ट की जो प्रोसेसिंग टाइम होती है वो सिर्फ ओनली 1 वर्किंग डे होता है। यस, जो नॉर्मल कॉस्ट इशू टाइम है वो 1 वर्किंग डे है, 24 आवर्स है। तो इससे ज़्यादा और फास्ट यूकेवीआई आपके लिए क्या कर सकती है? आई नो बहुत लोग अब कमेंट करने वाले हैं कि हमारे तो 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, नवंबर से अप्लाई करा हुआ है, हमारा तो कॉस्ट अभी भी नहीं आया अगर 1 डे है। तो जो नॉर्मल टाइम है वो 1 डे है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सेम डे भी कॉस्ट मिल रहे हैं इवन आफ्टर सम आवर्स। अब मैं रियल एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो कल ही मेरी एक फ्रेंड ने कॉस्ट अप्लाई करा था जो कि हेल्थ केयर का ऑफकोर्स नहीं था। हेल्थ केयर वालों को भी आ जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनका जो कॉस्ट था वो इवनिंग अराउंड 4 o'clock अप्लाई हुआ था और नेक्स्ट डे अराउंड 11-12 के अराउंड उनको कॉस्ट मिल गया। अगर मैं वर्किंग आवर की बात करूँ ना तो यहाँ पे 10 वर्किंग आवर्स भी नहीं हुए थे जब उनको कॉस्ट मिल चुका था। तो कॉस्ट एक दिन में ही इशू होता है। सिर्फ किस केस में कॉस्ट डिले होते हैं? अगर आपकी एप्लीकेशन नॉर्मल नहीं है, आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है, आपकी कंपनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि इस टाइम पे यूकेवीआई क्या है, प्रॉपर चेकिंग कर रही है। अगर उनको 1% भी लगता है कि इसमें कुछ गलती है या इसमें कुछ चेक करने के लिए बाकी है, देन वो जो टाइम है वो लेती है यूकेवीआई, फिर चाहे वो कंपनी की तरफ से हो, फिर चाहे वो जो मेन एप्लीकेंट है जिसके लिए कॉस्ट अप्लाई करा गया हो उसकी तरफ से हो। उसी सिनेरियो में ही कॉस्ट लेट होते हैं, अदरवाइज कॉस्ट एक दिन में ही आ जाता है। बहुत लोगों का अब भी ये भी रेडी है कि हम पे कर देंगे, 200 पाउंड ही फीस है, हम अब अप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर इज आप ना अब अप्लाई कर सकते हैं ना आप स्टार्टिंग में अप्लाई कर सकते हैं। ये सर्विस आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि मैं आपके लिए कॉस्ट की प्रायोरिटी सर्विस अप्लाई कर दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दो, इतने पाउंड एक्स्ट्रा पे कर दो, आपका जो कॉस्ट है जल्दी आ जाएगा, टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। आपसे पैसे लेने के लिए या तो कोई बोल रहा है या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे मोल्ड करके समटाइम लोग बताते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट बिल्कुल भी मत करना। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो एटलीस्ट मुझे सर्च करने पे मिली है। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं हमने तो अप्लाई करा है एंड आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो ऑफकोर्स मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, सो दैट कि मुझे भी पता चल पाए एंड बाकी लोगों को भी पता चल पाए। तो होपफुली ये जो वीडियो है ना वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर अभी भी कोई ऐसे डाउट में है कि कॉस्ट प्रायोरिटी में अप्लाई होता है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद दोस पर्सन। थी आज की वीडियो। तो इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो एंड आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।